अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, जो मैंने आज आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला इंटरेस्टिंग है। वो इस वजह से क्योंकि जो मैंने बातें सीखी हैं यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर है पाकिस्तान और इंडिया के। लेकिन आई थिंक सो मैंने जितनी भी सुनी है, देखी हैं, सुनी हैं या समझी हैं या जो उन पे इम्प्लीमेंट करना है या करना है या कर चुकी हूँ, वो सारे पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और जो मैंने जो बातें शेयर की वो मैंने जो है ना नोट डाउन कर ली, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने बड़ी अच्छी बात सुनी कि चार चीज़ें जो है ना वो कभी भी चार चीज़ों से कभी भी इंसान महरूम नहीं होता। और वो चीज़ क्या है? फर्स्ट, दुआ। यानी कि आप दुआ कर रहे हो ना, एटलीस्ट इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक तो दी है दुआ करने की। दूसरा जो है ना शुक्र अदा करना, ठीक है। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना, तंगी में या जो है ना मुश्किल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना कि शायद अल्लाह ही आपने मुझे आजमाइश दी है ना, इसका 100% जो है ना इसके पीछे भी आपने एक बहुत बड़ी प्लानिंग दी सोची होगी, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना कि क्या पता अल्लाह ने मेरे लिए, और हर हाल में शुक्र अदा करना, ठीक है, मुश्किल में भी, और अल्लाह ने जब नेमत दी उस चीज़ पे भी अल्लाह का तो हम शुक्र अदा जो है ना कर ही नहीं सकते। एंड देन उसके बाद जो है ना तीसरी चीज़ है इस्तिखारा। मैंने जब सुना ना लफ्ज़, तो मैंने कहा इसको मैं सर्च करती हूँ क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं था। तो मैंने गाइस जिनको नहीं पता मेरी तरह उनके साथ शेयर कर रही हूँ। इस्तिखारा का मतलब होता है खैर की तलब करना, ठीक है। खैर की तलब करना, अल्लाह ताला से जो है ना अपने लिए कोई भी काम के लिए, कोई भी काम स्टार्ट करने लगे हैं तो अल्लाह ताला से कहना कि भाई अल्लाह ताला इस चीज़ में जो है ना भलाई हो, तो मेरा भाई इस चीज़ में दिल लग जाए, ये वो। एंड देन लास्ट पे जो चीज़ है ना वो है मशवरा। यानी कि आप किसी से मशवरा ले रहे हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले या जो भी है, तो इसका मतलब कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो इस वजह से जो है ना नीचे वो आपको पता है कि जब टाइल वगैरह काटनी हो तो उसकी जो है ना आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि शोर बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से कुछ तो शोर, कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, इस वजह से मैंने जो है ना नीचे वीडियो पोस्ट बना नहीं सकी। तो मैं सबसे ऊपर 4th फ्लोर पे आ गई, छत पे ना। अब मैं छत पे बनाने लगी तो पीछे बैक व्यू देखा तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना सारे घर नज़र आ रहे थे, तो इस वजह से मैं एक साइड पर होके जो है ना सीढ़ियों में बैठ के आपके साथ बात शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो मैंने दूसरी बात सीखी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना उसके ऊपर बड़ा रिएक्ट कर जाते हैं। सेंसिटिव लोग कोई भी बात हो ना बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर देते हैं। अब वो रिएक्ट कौन करते हैं? जिनके दिल चिड़िया की तरह नरम होते हैं ना, वो लोग कहते हैं वो जन्नत में जाएंगे। जिनके दिल चिड़िया की तरह नरम होते हैं वो लोग जन्नत में जाएंगे। इट मीन्स के मतलब कि काफ़ी लोग जो है ना बहुत जल्दी हर चीज़ पे, गुस्से वाली चीज़ में या जो भी है ना बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो हज़रत अली का उन लोगों के लिए हज़रत अली का बयान है कि वो लोग कौन है जो जिनके दिल चिड़िया की तरह नरम होते हैं, वो लोग जन्नत में जाएंगे। वो कौन है? वफ़ादार, मददगार और दिल के साफ़। तो मैं उनको कहती हूँ कि मुबारक हो ये परेशानी भी, अगर मतलब कि आप वफ़ादार, मददगार और दिल के साफ़ है तो आप उस परेशानी में जो है ना अपने आप को बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। क्या ही खूब का है कि ज़िंदगी ना जो है ना वो मेले की तरह आप गुजारो। सुबह के टाइम मेले की तरह गुजारो और शाम को आप घर चले जाओ, यानी कि शाम को आपको घर जाना होता है। इस तरह से अपना दिन जो है ना आप यूज़ करो। और उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो मैंने सीखी, एक मिनट गाइस, वो ये कि जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट वन है, वो ये बात है कि जब अल्लाह ताला इरादा करते हैं ना किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो अल्लाह ताला कहता है कुन हो जा, फिर तो वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो फिर एक अरबी आदमी है, उसने बोला और फिर उसने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया ना, और इससे रिलेटेड अल्लाह ताला ने कुरान पाक की दूसरी आयत में बोला भी है कि जो है ना मैंने दुनिया को 6 दिन में बनाया। तो कहने लगा कि जब अल्लाह ताला कुन कह दे और वो चीज़ हो जाती है, तो उसमें फिर अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाने के लिए 6 दिन क्यों किए? अल्लाह ताला चुटकी बजाते और दुनिया बना देते, ठीक है। तो एक अरबी आदमी ने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया और सर्च करने के बाद उसने बताया द लॉ ऑफ तजद्दुर, ठीक है, तदर्रुज, द लॉ ऑफ तदर्रुज। गाइस, मैं ना इससे ज़रा स्किप हो गया लफ्ज़ क्योंकि जो मैंने लिखा है मार्कर के साथ लिखा हुआ है, इससे समझ नहीं आई लिखा क्या है मैंने।
अच्छा, तो क्या है, उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। उसने बोला कि दलाफ तदर्रुज, उसने सर्च किया और उसने सर्च किया कि भाई अल्लाह ताला ने भी जो 6 डेज़ रखे हैं ना, अब मुझे नाम नहीं याद जिन्होंने बात शेयर की है, बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है और उनके व्यूज़ लाइक और सब्सक्राइबर मिलियन में और के में है और कमेंट्स भी। खैर वॉच टाइम उनका बड़ा अच्छा है। तो खैर जब उनकी बात मैंने सुनी तो बड़ी इंपॉर्टेंट कि अल्लाह ताला ने भी 6 दिन क्यों किए, कि हर काम को करने के लिए, स्टार्ट होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त क्या चाहिए अल्लाह ताला के लिए? तो कोई भी वक्त नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कौन कह दे उस वक्त चीज़ हो जाती है, लेकिन हर चीज़ दर्जा बे दर्जा जो है ना काम होता है। ठीक क्या है, इसने क्या कहा है कि ये जो है ना ये एक सिलसिला है जिसके बाद चीज़ें मैच्योर होती हैं। यानी कि एक बीज है, एक पौधा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको कुछ टाइम लगता है। टाइम लगने के बाद फिर वो चीज़ जो है ना रेडी होती है। तो हर चीज़ को ग्रेजुअली अपने माइंड में सेट करो, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना उस चीज़ पे जुड़ जाओ। ठीक है, एक सोचो, उसे प्लान करो। प्लान करने के बाद उसको एक प्लानिंग के साथ, कोई भी काम है जो भी आपने स्टार्ट करना है, बिजनेस, जॉब, अपने फ्यूचर को लेके एक प्लानिंग के साथ उस पर काम करो। ये नहीं कि, और कुछ लोग तो प्लानिंग के बगैर ही काम करते हैं, जैसे दुनिया चला रही है, बस उसी भी हाफ पे जो है ना अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन नहीं, बेसिकली कामयाबी वो है, कामयाबी का असल में मतलब ही यही है। 2 तरह के लोग होते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, एक वो जो लोगों के अकॉर्डिंग चलता है, और एक दूसरा पहला वो, और दूसरा वो जो खुद जो है ना अपने अकॉर्डिंग चलता है। अब हमारे जो है सोसाइटी में या जो चल रहा है या हमारे कंट्री में 99% लोग दूसरों के लिए जी रहे हैं। दूसरों के लिए जीने से मुराद ये कि दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, अपने पे नहीं काम कर रहे हैं। इस वजह से अमीर तबका जो है, हाई क्लास फैमिली के जो से रिलेटेड जो लोग बिलोंग करते हैं, वो हाई से हाई यानी कि अप से अप जा रहे हैं, और जो लो क्लास फैमिली से, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लो से लो लेवल पे जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो है ना सबसे बड़ी उसकी यही वजह है कि भाई जो हाई क्लास फैमिली के जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो जिस चीज़ से बिलोंग करते हैं, वो जो है अपना बिज़नेस की तरफ। ठीक है, अब बिज़नेस का जो मतलब है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई बिज़नेस का मतलब, तो मैंने अपने इससे रिलेटेड इतनी ज़्यादा वीडियोस पोस्ट किए हैं यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी। तो खैर जब आपके पास टाइम होगा तो आप सुनिए, देखिएगा कि बिज़नेस क्या है, बिज़नेस के क्या रूल्स हैं, क्या है। अभी किसने क्या ही खूब कहा कि भाई 6 बातें जो है ना इंसान को बड़ी देर बाद सीखने को मिलती हैं, देर बाद सीखता है ठोकरे खा के, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप जितना बोलेंगे आपके अल्फाज में उतनी ही जान होगी। इसलिए ज़्यादा कम बोलें और ज़्यादा सुनने के बाद अपना रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना आपने। सेकंड ये कि हर बात को पर्सनली मत लें। ठीक है, हर कोई आपके बारे में उतना नहीं सोचता जितना आप सोचते हो। ठीक है, तीसरी बात यह है, जब आप प्रॉब्लम्स पर ध्यान लगाएंगे और भी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन जब आपने अपॉर्चुनिटी पर ध्यान लगाएंगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी के डिफरेंट किस्म के जो है ना वर्ड्स मीनिंग्स आ जाते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं अपने आप को अप लेवल पे, हाई ग्रेड पे लेके जाने के लिए। लेकिन कुछ फाइनेंशियली इशू और कुछ और जो है किसी के प्रेशर में आकर हम उस अपॉर्चुनिटी को जो है क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और सारी उम्र के लिए भाई जॉब के ही होके रह जाते हैं। खैर थर्ड वाली बात है, फोर्थ वाली, चाहे अभी आपको कितना ही दर्द हो, किसी दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि आपकी स्ट्रगल ने आपकी ज़िंदगी को बेहतर करके बदल दिया है। ठीक है गाइज़, इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट वन बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, वैल्यू योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। एंड जब आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे ना, लोग आपकी रिस्पेक्ट खुद ब खुद करेंगे। ठीक है, सेट योर लेवल, नॉट एवरीवन डिज़र्व योर वाइब्स। फिर किसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली जो है मैंने सीखी, जो मैं आपसे शेयर करूँगी, वो ये कि एक दुबई का किंग आया। ठीक है, उसका डॉन था वो। ठीक है, और बहुत ही बड़ा किंग। ठीक है, और वहाँ के कहते हैं कि भाई मैं 5 लाख दूंगा। दो नाई के पास गया, मैं 5 लाख दूंगा अगर आप जो है ना, तो उसने बोला कि भाई जो है ना आपने मेरी शेव करनी है, और अगर मेरा उस तरह लग गया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, क्या ये मेरी शर्त मंजूर है?
तो भाई वो तो जो थे ना नाई थे, उनका नहीं भाई हम नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरी शॉप पे गया, उसने ऐसे ही अल्फाज बोले कि भाई मेरी शेव करनी है, मैं 5 लाख दूंगा, लेकिन अगर मेरी शेव पे कहीं पे भी कुछ उस तरह लग गया तो भाई मैं वो भी पैसे अपने पास वापस पैसे कह रहा हूँ, मैं आपको गोली मार दूंगा। सब ने ऐसे मना कर दिया, पूरे गांव में ये बात फैल गई। लेकिन वहाँ पे एक भुट्टे वाला था, भुट्टे वाले ने सुना तो वो खुद चल के गया और उसने कहा लाओ लाओ यार मैं तुम्हारे जो है ना शेव करता हूँ। उसने कहा बैठो जी, उसने आगे से अल्फाज क्या बोले, बैठो जी कोई दिक्कत नहीं, बोला कि मैं जो है ना आपका उस तरह ये शेव कर देता हूँ। तो वो फिर आगे से क्या रिस्पॉन्स मिला, बोला कट उसने उसकी शेविंग की और 5 लाख उससे लिए हैं। तो 5 लाख लेने के बाद उसने बोला, जिसने 5 लाख दिए किंग ने, उसने बोला कि भाई अगर उस तरह लग जाता तू तो मेरे हाथ से गया। तो उसने आगे से क्या बोला, जिसकी शेव हुई जो भुट्टे वाला था, उसने बोला कि अगर तुम भाई मुझे मुझे कैसे कर सकता था शूट, मेरे हाथ में उस तरह था, मैं तेरी गर्दन पे खुद ही जो है ना गर्दन को ही काट डालता। यानी कि कहने का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है इम्पोर्टेंट वन। अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, आप हर काम कर सकते हैं, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डेवलप करें, ठीक है, इन्हांस करें। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे अगर सूरज आपको जगाएगा। आप ज़िंदगी में फ़तह हासिल करेंगे, आप ज़िंदगी में तब फ़तह हासिल करेंगे अगर सूरज आपको जगाएगा, ठीक है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि मैं तुम सबको एक बात बता देती हूँ दोस्त, अपनी मन की सुनना सिर्फ लोग वही, क्योंकि ये सारे लोग आपको जीने नहीं देंगे। यानी कि बात यह है कि अपने मन की सुननी आपने हर हाल। फिर क्या है, किसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, मरने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिलेगा, अपनी कब्र में ही जाना है ना। ये जान क्यों बचाते हो, काम में जान लगाओ, सीखो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल पूरा दिमाग सब कुछ 100% हो, ठीक है। फिर दुनिया में बड़े से बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। गुस्से को पालना सीखो, ये अल्फाज हैं इंडिया के फेमस सीना सोनू शर्मा। लेकिन वो तो खैर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, हमारा इस्लाम तो हमें वैसे ही सिखा रहा है कि भाई गुस्से को जो है ना, एक तो गुस्से को अगर आप पी जाते हो जिसका मतलब कि आपसे बड़ा जो है बहादुर तो कोई भी नहीं ना। आपने हदीस सुनी होगी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो तो जो उसकी बात जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी बात आपके दिल पे लगी हो, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि लोग तुमसे मिलने को तरस जाएं, वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। तो गाइज़ ये जो मैंने आपके साथ बात शेयर की है ये थी पाकिस्तान के फेमस सी मोटिवेशन स्पीकर है, उनकी बातें शेयर की। उसके अलावा इंडिया के मोटिवेशन स्पीकर है, वो मैंने आपके साथ बात शेयर की। अब मैं अपने बिहाफ पे ये कहूँगी कि भाई अपने आप को पहचानो इस दुनिया में, पाकिस्तान में और ओवरऑल पूरी अगर दुनिया में देखा जाए तो वही बात है कि हर इंसान जो है ना बस उसी धुन में लगा है, जिस धुन में उनके इर्द गिर्द के लोग उसको लगा देते हैं, उसी लाइफस्टाइल को जो है ना उसी लाइफस्टाइल के अडॉप्ट कर लेते हैं, जो जिस सोसाइटी में वो रहते हैं या उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। गाइज़ अब अजानें शुरू होने को हो गई हैं, तो इसलिए अब मैं अजान का जवाब दे लूँ। खैर आपके साथ छोटी बातें शेयर की, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पे जाके मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे और मज़ीद मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस तरह की बातें शेयर कर सकूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।